चलिए अब देखिएगा नया क्वेश्चन। ये हम जो प्रश्न करा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम क्लास 10th। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 1 -1 एंड -4 6 एंड -3 -5 हैं। देखिएगा ये आपका त्रिभुज है, दिस इज ए एंड बी एंड सी। अब इस त्रिभुज के जो शीर्ष हमें दिए गए हैं वो 1 -1 एंड -4 6 -4 6 और -3 -5 -5 ये इसके शीर्ष है। अब इस त्रिभुज के का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि भाई ये त्रिभुज कितना स्थान घेरता है, इसके द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है, ये हमें निकालना है। ये हमें निकालना है, इस त्रिभुज के द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है ये हमें निकालना है कि भाई इस त्रिभुज ने कितना स्थान घेरा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, x3 y3। अब ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 1/2, दिस इज x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 है ना, 2 3 1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और कोष्टक बंद। ये आपका सवाल है, ठीक है। देन इज 1/2, x1 कितना है, x1 इज 1, x1 इज 1, y2 this is y2 y2 is 6, y2 is 6 minus y3 y3 is -5, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 प्लस x2 x2 is -4 है ना, x2 is -4, x2 is -4 and y3 is -5, y3 is -5 minus y1 -1 और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 प्लस x3 is -5, x3 is minus है ना, -3 and y1 -1 and minus y2 is 6। ओके ये हमने, ये बहुत बड़ा काम हो गया हमारा, क्योंकि मान रखते समय में बहुत सावधानी रखना पड़ती है ना। मान हमने सही साथ रख दिया मतलब सवाल हो गया हमारा। अब तो कुछ भी नहीं बचा बेटा इसमें, अब तो सवाल ही हो गया। सबसे बड़ा काम हमने कर दिया। 6 और 5 11, 6 5 11 जुड़ेंगे और 11 एकम 11। चलो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 5 धन का 1, माइनस का 5 धन का 1 तो माइनस के 4, फिर -3, माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका डेल बराबर 1/2, ये कितना है 11, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस 7 21 और ये हो जाएगा आपका 16 और देखो 20 और 20 40
40 ने 41 ने 47 ने 48 48 2 से 2 दूनी 4 2 चौक 8 कितना आया 24 कितना आया भैया 24 आया ना ठीक है ना। तो भैया आपका 24 आया है तो 24 क्या है ये बताओ। 24 को हम क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे मतलब वर्ग इकाई 24 को वर्ग इकाई बोलेंगे ना 24 वर्ग इकाई ऐसा लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मात्रक कहो या इकाई कहो एक ही बात है। 24 वर्ग मात्रक या 24 वर्ग इकाई का मतलब एक ही होता है ना। ठीक है आ गया समझ में कठिन था क्या सवाल।